हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को पहले थ्योरी देखना है। थ्योरी के बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम केवल थ्योरी पे बात करेंगे, जिसे आप प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, फार्मूला कहते हैं। अब देखिए इसमें जो है थ्योरी क्या कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस चैप्टर में आएगा। ठीक, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर जहाँ z बराबर हम मान लिए a प्लस आई बी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हुआ। ठीक, अब दो रियल और इमेजनरी के मिलकर के क्या बन गया, कम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये रियल पार्ट को आर ई जेड से डिनोट करते हैं और इमेजनरी पार्ट को शॉर्ट फॉर्म में आई एम जेड से डिनोट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल से आपको बता दे रहे हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक, जैसे z बराबर 2 + 3i लिए। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ये कम्प्लेक्स नंबर है एक। ठीक, यहाँ पर बोलेगा आपको रियल नंबर बोलिए और इमेजनरी नंबर बोलिए। तो हम रियल नंबर किसको बोलेंगे, रियल ऑफ z इक्वल टू 2। अगर इमेजनरी का बात करेगा तो इमेजनरी ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो i का गुणांक होगा, मतलब i का कोफिशिएंट जो होगा वो आपका इमेजनरी कहलाएगा। ये इमेजनरी हो गया। अगर क्या होता है, कभी कभी आपको रियल सिर्फ दे देगा, कम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ रियल दे देगा, बोलेगा इसका रियल और इमेजनरी बताइए कितना होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, रियल और इमेजनरी निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, वो देखिए इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। जैसे रियल दिया गया है और इमेजनरी तो नहीं दिया गया है, तो 0 × i हम लिख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं सर जी इसका रियल और इमेजनरी जो है वो पता हो गया, रियल 1 हो गया और इमेजनरी i का गुणांक जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर 0 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह अगर अगला क्वेश्चन आ जाए, z बराबर आपको i दे दिया जाए, तब बोलेगा रियल और इमेजनरी बताइए। तो क्या कीजिएगा, रियल तो नहीं दिया गया है, जो नहीं दिया रहेगा उसको हम 0 मान लेंगे। ठीक, ये 0 + i हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बोल रहा है रियल का वैल्यू रियल ऑफ z, इसका इमेजनरी ऑफ z बताइए। तो रियल तो 0 हो गया। इमेजनरी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। इमेजनरी देखिए, इमेजनरी का गुणांक क्या है, 1, तो लिख देंगे 1। अगर माइनस रहता तो -1 लिखते। ठीक फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो कम्प्लेक्स नंबर समझ गए, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। अब देखिए क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है आई का, पावर ऑफ आई का पावर देखिए, मतलब स्क्वायर, आई का स्क्वायर का मान क्या होगा, आई स्क्वायर का मान -1। अगर आई क्यू का बात किया जाएगा तो आई क्यू का मान क्या होगा, -i। आई के पावर 4 का बात किया जाए तो इसका मान 1 होगा। आई के पावर 5 का मान क्या होगा, आई होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम लेके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसका जो फैक्ट्स वैल्यू होता है कुछ आई का, आयोटा इसको पढ़िए या आई पढ़िए। अब देखिए इसमें कम्प्लेक्स नंबर में आई इस तरह का लिखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आई स्क्वायर का मान जो होता है वो -1 होता है। ठीक, अगर आई क्यू का मान बात किया जाए तो आई क्यू का आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आई × आई लिख सकते हैं। तो इसी जगह आप कह सकते हैं सर जी -1 आई × आई बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आई हो जाएगा। अगर बात किया जाए आई के पावर 18, तो आई के पावर 18 को आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आई पावर 9, मतलब 9 दूना 18, फिर 18 ये हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान क्या होगा, -1। अगर -1 का पावर अगर 9 हो जाए फ्रेंड्स, ऑड नंबर आ जाए, तो ये तो -1 ही होगा। अगर हम इस क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आई के पावर 39 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं सर जी आई स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 19 दूना 38, एक आई बच गया उसको इंटू में लिख देंगे। आई स्क्वायर का मान क्या हो गया फ्रेंड्स, -1 × 19 पावर है। अब देखिए -1 का पावर तो -19 है, तो ये -1 ही होगा, -1 × i इक्वल टू -1। ठीक, उसी तरह हम अगर ये दिया रहे हैं इन्वर्स के रूप में, मतलब अब देखिए इसका विलोम, अब देखिए इसको विलोम पढ़िए, ये जो नीचे में आएगा तो i 15 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर हम हटाते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर का पावर 25 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 दूना 50। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान -1 तो पावर 25 हो गया, तो 1/1 हो गया, 1/-1। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पावर था वो ऑड था, किसी भी निगेटिव का पावर ऑड रहे तो वो निगेटिव ही रहता है। अब देखिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्या कर रहे हैं देखिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हम आई का बात कर लिए,
आई का पावर कितना रहता है, कैसे तोड़ा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखिए हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं मॉडुलस का, कंजुगेट का। मॉडुलस और कंजुगेट का मतलब क्या होता है उसको हम देखते हैं। जैसे देखिए एक कम्प्लेक्स नंबर लिया गया, ठीक, a + i_b, इसको रियल कहते हैं, आई के साथ जो रहता है इमेजनरी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मॉडुलस जब भी कहा जा रहा है तो देखिए उसका मॉडुलस चढ़ा दिए, इसको मॉडुलस पढ़िएगा, ठीक। मॉडुलस का मान कभी भी निगेटिव नहीं होता, अगर माइनस में भी आए तो इसको पॉजिटिव धनात्मक में हमेशा लिखना है। अब देखिए a + i_b का मॉडुलस क्या हो गया, √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर आ प्लस किसका, इमेजनरी पार्ट का जो होगा, आई का जो गुणांक होगा उसका स्क्वायर हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इसी तरह सेम प्रोसेस है, मतलब इसका कंजुगेट, ये कम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं, अब बोल रहा है कंजुगेट मतलब इसको बार पढ़ते हैं, रेकरिंग। अब देखिए इसको हम जो पढ़ते हैं ये क्या हो गया, z' = a + i_b का पावर बार। अब ये कंजुगेट पढ़िए इंग्लिश में, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी i के साथ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसी चीज़ को लिख देंगे, अगर माइनस रहेगा तो इसी चीज़ को यहाँ पर प्लस लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके पहले हम बनाते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में लेंगे z बराबर क्या लेंगे, 2 + 3i, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिए। अगर बोल रहा है इसका कंजुगेट निकालिए, मतलब मॉडुलस पहले निकालिए, मॉडुलस = वाट, और कंजुगेट भी बताइए कितना होगा, कंजुगेट मतलब z का बार। अब देखिए हमको इसको मॉडुलस बोल रहा है निकालने के लिए, तो अभी हम जस्ट फार्मूला बताएं आपको। अगर मॉडुलस कहा जाएगा तो रियल पार्ट में मतलब जो रियल पार्ट रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, जो आई का गुणांक रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे या जोड़ देंगे रूट में, तो हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया फ्रेंड्स 9, दोनों को जोड़ करके कितना √13 आया। अगर ये तो अभी मॉडुलस निकला है, अगर हमको बोल रहा है कंजुगेट निकालिए, तो z का कंजुगेट, पहले z का मान लिख लीजिए कितना था 2 + 3 है। अब इसका कंजुगेट लगा देंगे दोनों तरफ, मतलब कंजुगेट बोलेगा तो कंजुगेट दोनों तरफ लगा दिए कंजुगेट। अब बोल रहा है कंजुगेट का मान बताइए, तो z का कंजुगेट बताए आप लोगों को, यहाँ पर अगर i के पीछे में प्लस रहेगा तो वो माइनस निकल जाएगा, कंजुगेट इसका यही हो गया इसका आंसर। अगर देखिए फ्रेंड्स हम दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, जैसे देखिए z बराबर दिया गया है -i, ठीक, इसका बोल रहा है आपको मॉडुलस भी ज्ञात कीजिए और कंजुगेट भी ज्ञात कीजिए, मॉडुलस भी ज्ञात कीजिए और कंजुगेट भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है z का मॉडुलस, z का मान क्या दिया गया है, -i दिया गया है, तो -i हो गया। अब -i का मतलब कोफिशिएंट उसका जो है उसका स्क्वायर कर दिए, रियल तो नहीं है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, इमेजिनरी का मतलब i के पीछे -1 है, इसका स्क्वायर हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, 0 का स्क्वायर 0, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमको z का मॉडुलस पता हो गया, तो इसी तरह हम कंजुगेट भी निकाल लेंगे, जैसे पीछे बनाए हैं z का कंजुगेट, z का वैल्यू क्या था -i, तो इसका कंजुगेट लग गया। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कंजुगेट i के साथ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस i, अगर प्लस रहेगा तो -i लिख देते। ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया। अब हम अगले थ्योरी पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज़ कम्प्लेक्स नंबर का होता क्या है वो ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोल रहा है z1 + z2 का मॉडुलस चढ़ा हुआ है, ठीक, तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, तो <= z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। कहने का मतलब इस वैल्यू का रियल और इमेजिनरी का जो जोड़ होगा z1 और z2 का, उसका मॉडुलस जो होगा इससे बड़ा होगा ये और इसके बराबर भी होगा, ठीक। तो अब ध्यान दीजिए दूसरा कंडीशन में आइए, z1 + z2 का कंजुगेट लगा हुआ है, तो अगर इस फॉर्म में रहे ना दो कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको पार्ट बाय पार्ट कर लेंगे। z1 का कंजुगेट लगा दिया, फिर क्या किए प्लस देकर बीच में z2 का कंजुगेट लगा दिया। उसी तरह से सेम ये इसमें भी है, z1 - z2 का होल कंजुगेट है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिए, z1 का कंजुगेट z2 का कंजुगेट। कंजुगेट तो आपको हम समझे भी कि कंजुगेट होता है क्या, आई के साथ अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन रियल कभी चेंज नहीं होगा, रियल जो रहेगा वही रहेगा उसका साइन। अब देखिए इसमें देखिए z1 - z2 का ग्रेटर देन इक्वल टू z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस। अब देखिए इस पे एग्जांपल लेके बताएंगे तब समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर z1 × z2 का मॉडुलस बोल रहा है, तो इसको पार्ट बाय पार्ट कर दिए, z1 का मॉडुलस × z2 का मॉडुलस, ठीक।
यहाँ पर देखिए Z1 इंटू Z2 का होल मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस। इसी तरह हम इसको भी याद रखेंगे। अगर इस फॉर्म में आ जाए, Z1 इंटू Z2 के फॉर्म में आ जाए, तो इस मॉडुलस को कैसे याद रखेंगे? पार्ट बाय पार्ट, ऊपर वाला का मॉडुलस Z1 का, नीचे वाला का भी मॉडुलस कर देंगे कम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए ऊपर में क्या है, Z1 इंटू Z1 बाई Z2 होल मॉडुलस कंजुगेट है, कंजुगेट। तो ये ऊपर वाला का भी कंजुगेट हो गया और नीचे वाला का भी कंजुगेट हो गया, देख लीजिए रेकरिंग है। अब देखिए यहाँ पर Z इंटू Z का मॉडुलस, Z का कंजुगेट इक्वल टू किसके बराबर होगा? Z मॉडुलस Z स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉडुलस Z का मान पूछा जाए तो क्या कहिएगा? कंजुगेट ऑफ Z का मॉडुलस के बराबर होगा। इसी तरह Z के पावर, Z मॉडुलस के पावर n है इक्वल टू मॉडुलस Z के पावर n का मॉडुलस। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पे कुछ एग्जांपल लेके पहले हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स नंबर के लेकर चल रहे हैं, उसके बाद सोल्व कर रहे हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए इसको हम पहले लेके चलेंगे। पहले मान लेंगे Z1 और Z2 का कम्प्लेक्स नंबर है क्या। Z1 का जो एग्जांपल हम ले लेंगे वो क्या लेंगे, इसका ले लीजिए 2 + 3 है। इसका Z2 का कम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए 4 + 3 है या 4 है, ले लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है Z1 + Z2 का मॉडुलस, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, क्या आएगा रिजल्ट देखिए। Z1 + Z2, दो कम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर Z1 का मान क्या दिया गया है? 2 + 3 है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 + 3i जो दिया गया है, B का मान भी देखिए 4 + 4i दिया गया है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, रियल वाला को रियल वाला के साथ जोड़ते हैं और इमेजनरी वाला को इमेजनरी वाला के साथ। कहने का मतलब जिसमें आई नहीं लगा रहेगा उसको बिना आई वाला के साथ जोड़ेंगे, जिसमें आई लगा रहेगा उसको आई वाला के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 और 2 कितना हो गया? 6। यहाँ पर 3 और 4 कितना हो गया फ्रेंड्स? 7 आई हो गया। अब बोल रहा है इसका मॉडुलस निकालिए, ये जो वैल्यू आया इसका मॉडुलस निकाल के बताइए कितना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा? 85, 9 6 15, 4 3 7 1 8, 85 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन कह रहा है इसके वैल्यू से इसका वैल्यू बड़ा होगा और क्या होगा? बराबर होना चाहिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब अगेन RHS को चेक करेंगे, ठीक। RHS को जो लेकर चेक करेंगे, आप बाद बाकी आपको ही करना है। पहले हम इसको समझा देते हैं, समझ लीजिए, उसके बाद सबको यही वैल्यू रख के चेक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, इसके बाद हमको बोल रहा है Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ठीक। तो यही मान रखना है। Z1 का मान क्या था? 2 + 3 है, 2 + 3 है। और फिर क्या है? Z2 का मान 4 + 4 है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वैल्यू आया तो इसका मान पहले स्क्वायर कर दीजिए, इसका इमेजनरी रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। इसी तरह इसका भी कर दीजिए, 4 का स्क्वायर प्लस फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह इसमें भी 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर हो गया 9 4 13 प्लस 16 दूना 32। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 32 का वर्गमूल क्या हो सकता है? 4√2, 4√2। और यहाँ पर कितना हो गया? √13। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कह सकते हैं सर जी यहाँ पर 13 जो है, 13 किसका स्क्वायर के नज़दीक है? तो 16 के नज़दीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है, या 9 के नज़दीक है तो 9 4 13। यहाँ पर इसका आ गया आंसर, इससे बड़ा वैल्यू हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो। अब देखिए हम अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जो है बच्चा क्लास में मतलब 7th 8th 9th में पढ़े हैं इसका क्वाड्रेंट के बारे में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो बिंदु होता है मतलब चिन्ह होता है वो प्लस का होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट का अगर बात किया जाए तो माइनस होता है। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह प्लस होता है। ये बात आप जान रहे हैं। तो अब देखिए आगे हम देखते हैं क्या है। आगे अगर बात करें तो इस क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब देखिए यहाँ पर क्या कि z बराबर x + i y मान ली, एक x अक्ष है और दूसरा y अक्ष है।
देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटर से ओरिजिन से पास करा रहे हैं पी जेड, तो इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा, पी का बिंदु ओ का बिंदु, इस दोनों का दूरी को जो कवर करेगा और दूरी जो निकालेंगे, डिस्टेंस जो निकालेंगे, वही कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, जेड कहलाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आर्गूमेंट ऑफ जेड, अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड कहा जाए, मॉडुलस तो आप समझ गए कैसे निकालते हैं, आर मॉडुलस बराबर आर कहिए और उसका मान इतना कर दीजिए, दोनों रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी के पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ जेड, थीटा बराबर फार्मूला याद रखना है, थीटा जब भी पता करना है तो टेन इनवर्स बी बाई ए पे चेक करना है, ठीक फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर जेड बराबर क्या है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखिए ये जो है पोलर फॉर्म का फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म का। अब देखिए हम कुछ इसका रूल नियम जो है क्वाड्रेंट वाला वो ध्यान दीजिए, आर्गूमेंट वाला। आर्गूमेंट जब भी निकालना हो तो वो चतुर्थांश पे बहुत डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट पे, ये ध्यान दीजिए। अगर प्लस प्लस रहा ना इसका बिंदु एक्स, जैसे देखिए एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, जेड बराबर जैसे देखिए ये दिया गया है 2 अब -3 है, तो 2 - 3 है। देखिए रियल का जो वैल्यू है इसको हम क्या कहते हैं, x प्लस आई वाई कहते हैं कि नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पर x का मान क्या है, ऋणात्मक धनात्मक है, x का मान, y का मान क्या है, ऋणात्मक। तो प्लस और माइनस ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए फ्रेंड्स प्लस और माइनस जो जाएगा वो आप कह सकते हैं सर जी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट जो होगा वो हमेशा माइनस थीटा होगा। अगर बात किया जाएगा माइनस माइनस अगर आए चिन्ह तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गूमेंट क्या होगा, थीटा माइनस पाई। अगर माइनस प्लस आ जाए तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जो आर्गूमेंट पाई माइनस थीटा होगा, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे टाइप के फार्मूला पे। अब देखिए फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक इक्वेशन मान लीजिए जिसका पावर कितना है 2 है, ठीक। तो अब देखिए इसका बोल रहा है डी अगर ग्रेटर देन 0 रहे, क्लास 10th में हम लोग यहीं तक पढ़ते थे, इससे आगे नहीं पढ़ते थे, इससे आगे कहते थे इसका पॉसिबल है ये नहीं है मान निकालना, लेकिन यहाँ पर जो है ये भी संभव है निकालना, मतलब इमेजिनरी आई का प्रयोग करके। डी लेस देन 0 मतलब 0 से भी छोटा हो तो पर भी सॉल्यूशन होगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √4ac अब माइनस बी स्क्वायर आई बाई 2a। तो अब देखिए इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके बना रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे देखिए फ्रेंड्स √25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। अगर यही बात किया जाए -25 तो इसमें आप फंस जाइएगा, इसका नहीं निकलेगा। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, 25 इंटू -1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 25 इंटू -1 जो लिखिएगा तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। ये -1 जो है तो -1 फार्मूला से क्या पढ़े हैं अभी, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1, ये पढ़े हैं। या तो इसका मान ये पुट कर दीजिए, आई इसका मान ये पुट कर दीजिए। तो अभी तो रूट में है तो -1 का जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, आई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। देखिए दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट से बाहर हो जाएगा, 5i हो गया, इसका ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। इसी तरह अगर दे दे √36 तो √36 का माइनस √36 का डायरेक्ट आप कहिएगा 6i होगा। अगर -49 बोल देगा, इसका बताइए √-49 का वर्गमूल क्या होगा, तो माइनस इसका बोलिएगा 7i होगा, ठीक। परफेक्ट स्क्वायर में आई लगा देना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए।